हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप एसबीआई का सीएसपी फ़ोन चलाते हो तो एसबीआई के कियोस्क पोर्टल पर जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनका कितना कमीशन दिया जाता है, तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कमीशन लिस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनेंशियल इंक्लूजन बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बीसी द्वारा ये लिस्ट दी गई है। तो कितनी सर्विसेज हैं और कितनी सर्विसेज का कितना आपको कमीशन दिया जाता है, तो इस वीडियो में आपको शुरू से लेके एंड तक दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा आपको कितना इंसेंटिव दिया जाता है अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र से हो, और अगर शहरी क्षेत्र से हो तो आपको कितना इंसेंटिव दिया जाता है, और पासबुक प्रिंटर का कमीशन कितना मिलता है, पर पेज आप कितना प्रिंट करोगे एक दिन में और कितना कमीशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जहाँ पे सबसे पहले, अगर आप किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हो और आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, तो जब आप कस्टमर के अकाउंट में 1,000 रुपये जमा करते हो तो आपको यहाँ पे कमीशन के रूप में 22 रुपये दिए जाते हैं। यदि आप शहरी क्षेत्र से हो तो यहाँ पे आपको 1,000 डिपॉजिट करोगे आप कस्टमर के अकाउंट में ओपन करते टाइम, तो आपको 25 रुपये दिए जाते हैं। अगर आप 500 करते हो तो आपको 20 रुपये दिए जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में आप 500 करते हो तो यहाँ पे 22 रुपये दिए जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो। और यदि यहाँ पे आप 100 डाल के कस्टमर का अकाउंट खोलते हो तो यहाँ पे 15 रुपये दिए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र वालों को सीएसपी जो है। और अगर आप 100 रुपये शहरी क्षेत्र में कस्टमर के अकाउंट को ओपन करते टाइम डालते हो तो आपको यहाँ पे 70 रुपये कमीशन के रूप में दिए जाते हैं। अब बात की जाए बिना ई-केवाईसी के जो कस्टमर के अकाउंट हम खोलते हैं ओबीडी के माध्यम से, तो यदि आप उसमें 100 रुपये जमा करते हो तो आपको यहाँ पे 10 रुपये का कमीशन दिया जाता है। और सेम ही शहरी क्षेत्र का होता है। और जब इसकी बात की जाए, अगर आप किसी कस्टमर का आईडी अकाउंट ओपन करते हो तो आपको पर अकाउंट जहाँ पर 10 रुपये कमीशन दिया जाता है, और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भी सेम ही दिया जाता है। और अगर किसी कस्टमर का आप कैश डिपॉजिट करते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 10,000 से 15,000 के बीच में करोगे तो आपको 10 रुपये का कमीशन दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में। और यदि आप 10,000 से 15,000 के बीच में शहरी क्षेत्र में डिपॉजिट करते हो तो 12 रुपये कमीशन दिया जाता है। और अगर 15,000 से 20,000 के बीच में ट्रांजेक्शन करते हो, किसी कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो आपको यहाँ पे 15 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। और अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो आप 20,000 से 30,000 के बीच में डिपॉजिट करते हो तो आपको 18 रुपये का कमीशन दिया जाता है। और यदि आप यहाँ पे कैश विड्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 रुपये 0.5 मिनिमम, और जैसे कि पर ट्रांजेक्शन आपको 3 से 15 रुपये के बीच में आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आप छोटा से छोटा ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको यहाँ पे 3 रुपये मिलते हैं। और 10,000 के ऊपर करते हो तो आप यहाँ पे 50% देख सकते हो 0.5। और यहाँ पे अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10,000 रुपये विड्रॉल करते हो तो आपको जैसे कि अगर कम है तो आपको 3 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से मिलेगा, अगर ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर 70 रुपये का कमीशन मिलेगा। आप यहाँ पे 0.50 से आप लगा सकते हो। और यहाँ पे 15,000 से 20,000 के बीच में कोई विड्रॉल करता है आपके सीएसपी अकाउंट से तो आपको यहाँ पे 13 रुपये का 23 रुपये का कमीशन दिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र में आपको 20,000 से 30,000 विड्रॉल करने पर 25 रुपये का कमीशन दिया जाता है। रिमिटेंस ये, और यहाँ पे रिमिटेंस के कैश ट्रांजेक्शन अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हो 100। तो इसमें आपको 10,000 से अगर विड्रॉल करते हो किसी कस्टमर का तो आपको यहाँ पे 8 रुपये मिलते हैं, और शहरी क्षेत्र पे आपको यहाँ पे 10 रुपये मिलते हैं। और आप किसी का पैसे ट्रांसफ़र करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफ़र करने पे अगर 10,000 रुपये आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपको यहाँ पर 3 रुपये से लेकर 10 रुपये तक का कमीशन मिलता है। और यहीं पे अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो 3 रुपये से 12 रुपये तक का कमीशन मिलता है यहाँ पे। और आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और किसी का IMPS आप करते हो 5,000 का तो आपको यहाँ पे 35 रुपये का कमीशन दिया जाता है। और यहाँ पे शहरी क्षेत्र में अगर बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में आपको यहाँ पे 15,000 से 20,000 रुपये, सॉरी ये तो ऊपर वाली लाइन है, हम यहाँ पे थे IMPS कैश। तो यहाँ पे शहरी क्षेत्र में आपको सेम ही रहता है ये।
और IMPS ट्रांसफ़र लिमिट जो अब यहाँ पे दिखा रहा है 30,000 रुपये, तो यहाँ पे 50% फ़ी, मतलब मिनिमम 5 रुपये से मैक्सिमम 50 रुपये के बीच में आपको कस्टमर से चार्ज ले लेना है। और आपको जो कमीशन मिलेगा वो भी इसमें मिलेगा। और आपको ध्यान रखना, अगर आप 30,000 ट्रांसफ़र करोगे तो आपको कस्टमर से चार्ज जो ओवर होता है वो लेना होता है, और ये कमीशन के रूप में जितना आप चार्ज उनसे लोगे ये आपको उतना ही कंपनी की तरफ से आपको मिल जाएगा। शहरी क्षेत्र में भी ये सेम ही होता है। तो बिल कलेक्शन ये वाली सर्विस अभी इसमें ओपन नहीं है, जैसे कि एच वाली बिल कलेक्शन वाली। और जहाँ पे इंसेंटिव की बात की जाए तो अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको हर मंथली अगर आपके 100 ट्रांजैक्शन होते हैं 100 से ऊपर, तभी आपको 2,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता है। अगर आपके हर महीने में 100 ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं तो आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। और जहाँ शहरी क्षेत्र में बात की जाए तो आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाता है, ये ग्रामीण क्षेत्र वाले लोगों को दिया जाता है इंसेंटिव हर मंथली। अगर आपकी 100 से ऊपर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो आपके 2,000 रुपये आते हैं, और शहरी क्षेत्र में नहीं आते हैं। और जहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट ऑफ इंसेंटिव फॉर ऑल CSP LWE, तो ये आपको मंथली स्टेप दिया जाता है कमीशन, अगर आपके अच्छे ट्रांजैक्शन है तब। और जहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट ऑफ इंसेंटिव CSP, तो यहाँ पे आप 4,000 पर मंथ इंसेंटिव, जैसे कि रूरल का कमीशन और इनक्लूडिंग रूरल कमीशन, इस तरह से आपके 4,000 ये मिल जाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में आपको नहीं दिए जाते हैं। और यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे तो आपको यहाँ पर नीचे एवरेज बैलेंस, अगर आपके कस्टमर के आपके CSP पॉइंट से अगर 200 अकाउंट से ऊपर खुल चुके हैं और उनके अकाउंट में एवरेज बैलेंस जो है 2,000 से ऊपर का आ रहा है 2,000 से 5,000 रुपये के बीच में, तो आपको यहाँ पे 1.10 पर एनम ये कमीशन दिया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आपका 2,000 से नीचे आता है तो आपको यहाँ पे पैसे इंसेंटिव नहीं दिया जाता है, जो एवरेज बैलेंस का कमीशन होता है वो नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके कस्टमर के अकाउंट में जो एवरेज बैलेंस है वो कम से कम 2,000 से 5,000 के बीच में आना चाहिए, तब आपको इतना मिलेगा। अगर 5,000 से 10,000 के बीच में एवरेज बैलेंस आता है तो आपको इतना एवरेज बैलेंस का कमीशन दिया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो। और आप किसी का एसएस करते हो तो आपको यहाँ पे कमीशन दिया जाता है, बैंक की तरफ से इंसेंटिव प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे PMJDY। अगर स्लैब 1 में आप देखोगे तो 8 से 9 आपको PMJDY मतलब अकाउंट ओपनिंग करना रहता है जनधन योजना के अंतर्गत। और PMJJY के अंदर आपको 12 से 13 अगर किसी का कर देते हो, और PMSBY 15 से 19 और APY 3, तो आपको बैंक की तरफ से इंसेंटिव 1,000 रुपये दिया जाता है। और आपको 60% एवरेज बैलेंस का कमीशन भी दिया जाता है अगर आप इस टारगेट को पूरा कर लेते हो तब। तो स्लैब आप देख सकते हो, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3, अगर इनको आप क्वालिफाई करते हो तो उसके हिसाब से आपको कमीशन भी ज़्यादा दिया जाता है। और आपको जो एवरेज बैलेंस होता है उसका भी कमीशन आप यहाँ देख सकते हो, पहले 60 दिया रहा है स्लैब 1 में, स्लैब 2 में 70% हो जा रहा है जी। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और अगर किसी कस्टमर का आप आधार सीडिंग करते हो तो आपको यहाँ पे पर अकाउंट 5 रुपये का कमीशन दिया जाता है। और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में तो 5 दिया जाता है, और शहरी क्षेत्र में भी ये सेम ही रहता है। अगर किसी कस्टमर का मोबाइल सीडिंग कर देते हो, मोबाइल नंबर लिंक कर देते हो, तो आपको 5 रुपये पर अकाउंट दिए जाते हैं। तो आप किसी का कस्टमर का अकाउंट में मोबाइल नंबर जरूर लिंक करें, ये कमीशन आपको मिलता रहेगा। और जब आपके CSP पॉइंट पे कोई कस्टमर आता है तो उनका ATM का पिन अगर वो भूल गए हैं तो उनका चेंज कर सकते हो, तब भी आपको यहाँ पे 5 रुपये का कमीशन दिया जाता है। और शहरी क्षेत्र में ये सेम ही है। अगर किसी कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट भी निकालते हो माइक्रो ATM के थ्रू तो आपको 2 रुपये दिए जाते हैं यहाँ पे। और शहरी क्षेत्र में भी ये सेम ही है। और आपको यहाँ पे पासबुक प्रिंटिंग की बात की जाए तो जहाँ पासबुक प्रिंट करते हो आप पर डे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 रुपये का कमीशन दिया जाता है। एक पास प्रिंट करने पे आपको 5 रुपये दे दिए जाएंगे।
तो ये मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो पेज के हिसाब से दिए जाते हैं, तो पैसे पेज के हिसाब से नहीं दिए जाते। जब तक उसकी पूरी एंट्री नहीं हो जाएगी तब तक ये आपके 5 रुपये कलेक्ट नहीं होंगे। आपको पूरी पासबुक प्रिंट करनी है, तभी आपको ये 5 रुपये मिलेंगी। जब भी कस्टमर आपके सीएसपी पॉइंट पे आता है तो आप पासबुक मंगाएं और हर बार उनकी एंट्री करें, ताकि आपके 5 रुपये बने। ऐसा नहीं है कस्टमर 3-4 महीने बाद आ रहा है और उसके कई ट्रांजेक्शन हो गए, तब तो कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी प्रिंटर की स्याही और बिजली का खर्च इतना हो जाएगा कि 5 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे शहरी क्षेत्र में बात की जाए तो 6 रुपये पासबुक प्रिंट करने पर मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो किसी कस्टमर का आप PMJJBY करती हो तो जो यहाँ पे आपको 30 रुपये का कमीशन दिया जाता है, और PMSBY का आपको 1 रुपये का। अगर आपको अटल पेंशन करती है किसी कस्टमर की, तो यहाँ पे 60 से 70 75 रुपये का कमीशन दिया जाता है, जो शहरी क्षेत्र में भी सेम ही होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आके, तो इस PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप अच्छे से देखिए इस कमीशन स्ट्रक्चर को, और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिखा दिया है। अगर आप अपने CSP अकाउंट से लीड जनरेशन का कार्य भी करते हो, तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लोन प्रोडक्ट, होम लोन, पर्सनल लोन और व्हीकल लोन, एग्री लोन, इस तरह के ये लोन कस्टमर को प्रोवाइड करा के आप इन पे भी कमीशन अच्छे से कमा सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.25 प्लस GST के हिसाब से आपको कमीशन दिया जाता है। तो इसको आप करिए, आपको अच्छा कमीशन मिलेगा। तो वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। तो आप